हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा। ये जो साहिब नूरुल इज़ा हैं अबुल इखलास वफ़ाई शर्म बुलाली रहमतुल्लाह अलैह, ये कहते हैं कि नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ये वाजिब के दर्जे की है, यानी वजूब के करीब है, यानी मुस्तहब से आगे वाजिब के करीब है। क्यों? उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके लिए जिसे गुंजाइश हो, क्योंकि कसीर अहादीस में आया है ज़ायर के लिए, जो ज़ियारत करने वाला नहीं उसके छोड़ने के लिए वईद आई है और ज़ायर के लिए वादा आया है। तो जो ज़ियारत करने वाला उसके लिए वादा आया है, उस पर सवाब है, और जो तर्क करने के लिए वईद, तो जब वईद आती है तो फिर इताब, वईद का ताल्लुक इताब से के साथ होता है और वादे का ताल्लुक सवाब के साथ होता है। तो ये जो वईद है इताब के साथ मुतल्लिक है, इससे फिर ये समझ आती है कि ये वाजिब के करीब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इस पर तरगीब दिलाई, यानी शौक़ दिलाया कि शफात का वादा फरमाया कि तुम मेरी कब्र की ज़ियारत करोगे तो फिर मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। सुभान अल्लाह, हुज़ूर कितना चाहते हैं कि ये आ जाएँ, मैं इनको नवाज़ूँ। और हुज़ूर देख के कितना खुश होते हैं अपने उम्मती को जो हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर होता है, और उसके छोड़ने वाले को, ज़ियारत की तरह करने वाले को खौफ दिलाया है कि वो कितना महरूम होगा। अब यहाँ देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुसअत हो, यानी आपने ख्याल किया, ये नहीं कि आप तो बड़े करीम आका हैं, बड़े रहीम आका हैं कि उम्मत पे लाजिम फ़र्ज़ कराने दिया, इस तरह की करनी है, मगर वुसअत हो, गुंजाइश हो। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इतनी अल्लाह तकलीफ नहीं देता कि उसे गुंजाइश ही ना हो, वह उतनी देता है जितनी गुंजाइश हो। तो इसलिए वुसअत के बगैर अल्लाह तकलीफ नहीं देता, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वुसअत गुंजाइश के बगैर तकलीफ देंगे? तो आपने माया वुसअत हो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर हाल में अल्लाह की इताअत करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो खुद बोलते ही नहीं, वो तो जो कहते हैं वो अल्लाह का कलाम होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसने ज़ियारत न की तो उसने मुझसे जफ़ा की है। क्या मतलब है उसने जफ़ा की? कहते हैं मन काना लो बसीरतुन फ़ी इल्मी, जिसके लिए, जिसको इल्म में कुछ भी रोशनी हासिल हो, कुछ भी रोशनी मिल जाए इल्म की, वो जानता है कि ये हदीस अशद वईद है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को छोड़ने वाले के लिए सख्त वईद है कि जिसने हज किया मेरी ज़ियारत न की, और तक उसने मुझसे जफ़ा और मुझ पर ज़्यादती की, जुल्म किया, जिसके बाद थोड़ी की भी इल्म की रोशनी है ना, वो समझ जाता है कि इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तर्क करने के लिए सख्त वईद और धमकी है। क्यों? लिअन्नल जफ़ा हुवल ईज़ा, क्योंकि जफ़ा है ईज़ा, तकलीफ देना, और ईज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरामुन बिन नस्सिल क़त्ई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देना नस्स क़त्ई से हराम है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, बेशक जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देता है, अल्लाह की दुनिया और आखिरत में उस पर लानत है। वहाज़िल आया, ये आयत दलालत करती है उस शख्स पर जिसने बिला उज़्र, कुदरत रखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुंह फेर लिया। उसने कहा मैंने ज़ियारत नहीं करनी, कुदरत भी रखता है, फिर भी उसने मुंह फेर लिया। फ़हुवा ला यारिफ़ु हक़्क़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ नहीं पहचानता, वो जालिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ नहीं पहचानता, वो आपको तकलीफ देता है। वमन आज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, फ़हुवा ख़सिर दुनिया वल आखिरह, वो दुनिया और आखिरत में घाटा पा गया। वह वारिस यजीद यजीदिन, और वो यजीद का वारिस हुआ। वो अबा जहलिन, और वो अबू जहल का वारिस हुआ। सुना क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वो अब यजीद का वारिस हुआ, वो अबू जहल का वारिस हुआ। वह मकान अल मुमिनीन अन यरिसा यजीद, और मोमिन की शान ही नहीं कि वो यजीद का वारिस बने, मोमिन की शान ही नहीं वो अबू जहल का वारिस बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर, क्योंकि यजीद ने भी रसूलुल्लाह को तकलीफ दी, अबू जहल ने भी रसूलुल्लाह को तकलीफ दी, और ये हुजूर की जानबूझ के ज़ियारत को छोड़कर हुजूर को तकलीफ दे, तो ये यजीद का वारिस है, ये अबू जहल का वारिस है, और किसी मोमिन की शान नहीं है कि वो यजीद का वारिस बने और अबू जहल का वारिस बने हुजूर इज़ा देने से। बल लिमुमिनीन,
बल्कि मोमिन के लिए तो यह है कि अन युहिब्बा बितुरबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पाक से मोहब्बत करे, आपके कब्र पाक से मोहब्बत करे। और वयासिर कुर्रतु वया कुर्रत ऐनिही मिनहा, और फिर यासिर कुर्रतु ऐनिही मिनहा, उससे उसकी आंखों की ठंडक से हासिल हो। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतर से प्यार करे और उसने हुजूर की कब्र अतर से उसकी आंखों को ठंडक हासिल हो, उसकी आंखों को ठंडक पहुंचे। तो फरमाया वाजबत, यानी मंजारा कब्री, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, वाजबत ऐ सबत लहू शफाती, उसके लिए मेरी शफाअत साबित हो गई। वल मुरादु शफाअतुन, ये जो शफाअत है गैरु शफाअतिल मकामिल महमूद, ये शफाअत मकाम महमूद की शफाअत के अलावा है। ये नहीं कि जो मकाम महमूद में सबकी सिफारिश होगी वही न आमदुन, वो सिफारिश आमा है। ये जो हुजूर की जियारत करेगा इसे खास हुजूर की सिफारिश और शफाअत हासिल होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, कितने लाजवाब आका हैं, एक दफा जियारत के लिए बुलाते हैं और क़यामत तक के लिए गारंटी दे देते हैं। मरने तक गारंटी है तो ईमान पे जाएगा, फिर क़यामत के दिन हम तुम्हारी खास सिफारिश फरमाएंगे, रब करम फरमाएगा, फिर आगे चले जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें जो भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह जल्ला वाला हमें नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और मदीना पाक में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर की ज़ियारत से हम सबको मुशर्रफ फरमाए।